हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार कोष्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 13 अगस्त 2020 है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 13 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। फ्रेंड्स, मैं यदि सबसे पहले बता दूं, आप सभी ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। पहला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ये जो सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो इसकी घोषणा की है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा। फ्रेंड्स, इनको किसने सिफारिश की है कि आप इतना रुपए जो है उनको जारी करो, तो ये 15वें वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिश पर इन्होंने जो है जारी किए हैं। यह उन्हें कोरोना संकट के दौरान मदद प्रदान करेगा। इसके लिए जो है इन्होंने 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इन राज्यों को में जो कोरोना संकट है इससे निपटने के लिए और इसमें मदद करने के लिए लोगों की इतना पैसा जो है आपको जारी करना पड़ेगा। तो वर्तमान सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों को मंजूर किया गया है और 6,195 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। इनमें जो है ये 14 राज्यों के जो मैं नाम ले रहा हूं उनमें सुनिएगा। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है केरल, पांचवा है मणिपुर, छठवा है मेघालय, सातवां है मिजोरम, आठवां है नागालैंड, नौवां है पंजाब, 10वां है तमिलनाडु, 11वां है त्रिपुरा, 12वां है उत्तराखंड और 13वां है पश्चिम बंगाल। ऐसे करके जो है फ्रेंड्स लगभग 14 राज्य जो है इसमें शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं, आखिर 15वां वित्त आयोग की जो चर्चा हुई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं वित्त आयोग की बात करूं तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है आपके संविधान में जो है एक प्रकार से वित्त आयोग संवैधानिक जो है संस्था है, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो इसको बनाया गया था और इसका प्रावधान आपके संविधान के आर्टिकल क्रमांक 280 में जो है वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था और उस समय प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे फ्रेंड्स? केसी नियोगी। यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो है गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा ये सिफारिश दी गई है। इसके पहले जो है फ्रेंड्स 14वां वित्त आयोग था। 14वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो विजय केलकर थे। तो फ्रेंड्स, ये था वित्त आयोग। अच्छा, वित्त आयोग के बारे में और भी अपन चर्चा करें तो वित्त आयोग के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स, वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग में जो है इसकी जो नियुक्ति करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो है, तो राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, वित्त आयोग में मतलब राज्य के लिए क्या प्रावधान है, तो राज्य के लिए मैं प्रावधान बता दे रहा हूं। आर्टिकल क्रमांक 243 का आई, आर्टिकल क्रमांक 243 का आई जो है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है राज्य वित्त आयोग का। फ्रेंड्स, मैं बात करूं तो आर्टिकल 281 भी इसके तहत प्रावधान यह करता है कि जो भी राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को भारतीय संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है इनके रिपोर्ट को जो है रखवाएगा। तो ये था फ्रेंड्स वित्त आयोग के बारे में जानकारी। आखिर वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो मैं एक तो बता ही चुका हूं आपको। चलिए और मैं आपको बता देता हूं। वित्त आयोग के कार्य की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहला कार्य यही है इनका कि केंद्र व राज्यों के मध्य करों का आवंटन करता है। क्या करता है? केंद्र व राज्यों के मध्य करों का आवंटन करता है। दूसरा कार्य भारत की संचित निधि से राज्यों को सहयोग देने वाले अनुदान की राशि प्रदान करता है। राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों पर पंचायतों व नगरीय निकायों के लिए राशि की पूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए अनावश्यक उपायों के बारे में बताता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में भी जो है ये जानकारी प्रदान
करता है। तो ये थे वित्त आयोग के प्रमुख कार्य। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट करंट अफेयर्स अपना जो है वास्तुकला विनियम 2020, वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 की घोषणा की गई है। माननीय श्री शिक्षा मंत्री द्वारा जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। और इसमें यदि बात करें किसने तैयार किया है इसको, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अर्थात COA द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा, तो वास्तुकला की ओर जो है ध्यान देने हेतु वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 की घोषणा की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद रखिएगा, आपके आने वाले जो है एग्जामों में इस प्रकार का करंट अफेयर जरूर पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन अपने। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया है। फ्रेंड्स ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कृषि मेघ क्या है, कृषि मेघ, कृषि मेघ का जो है शुभारंभ किया गया है। ये क्या है, डेटा रिकवरी सेंटर, मतलब डेटा को रिकवर करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया गया है और इसे हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स बात करूं इसका उद्देश्य क्या होगा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कीमती डेटा की रक्षा करेगा ये, क्योंकि आजकल डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको जो है डेटा रिकवर सेंटर को जो है स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है ये जरूर याद रखना आप, हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत इसका जो है स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स अपने। विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को और हाथियों के बारे में जो है ये जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका जो स्टार्ट या शुरुआत हुई थी तो 12 अगस्त 2012 से जो है इसको शुरुआत किया गया था। फ्रेंड्स एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, वर्तमान में हाथियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और इनकी रखभाल और इनके संरक्षण को देखते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुरक्षा, क्या नाम है, सुरक्षा पोर्टल जो है इनके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप जरूर याद रखना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन आज के अपने। सुदर्शन साहू, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सुदर्शन साहू, ये कला साहित्य और मूर्तिकार के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनको जो है मूर्ति कला और कला साहित्य में इनके योगदान के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा इनको जो है धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है फ्रेंड्स, धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है इनको। तो ये जरूर आप याद रखना कि सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार मिला है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि सुदर्शन साहू का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप जरूर बता देना कि साहित्य कला में क्षेत्र से जो है मूर्ति कला से जो है इनका संबंध है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए बहुत एक खुशखबरी निकल कर आई है कि रूस कोविड जो वैक्सीन है, वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो जाए। और उन्होंने इसका टेस्ट भी किया है और उन्होंने अपनी बेटी मतलब जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के रूस के व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने अपनी बेटी को जो है सबसे पहले ये वैक्सीन लगवाई है। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, आपके लिए जो है इस प्रकार की समस्या जो महामारी है इससे निजात दिलाने के लिए वैक्सीन की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, बहुत जल्दी आवश्यकता है कि वैक्सीन आ जाए जिसके माध्यम से सारी चीज़ें जो है कंट्रोल हो जाएं और ये महामारी कंट्रोल हो जाए। तो ये चीज़ निकल कर आई है, आप सभी के लिए ध्यान रखना है कि कौन से देश ने सबसे पहले जो है मंजूरी दी है, तो वो है रूस। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स कि सोमा मोंडल, कौन है, सोमा मोंडल, ये सेल की अगली अध्यक्ष नियुक्त होंगी। इनके लिए जो है मंजूरी मिली है सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो है ये अगली अध्यक्ष नियुक्त की जाएंगी। अच्छा, ऐसी महिला नियुक्त होने वाली पहली अध्यक्ष होंगी सेल के बारे में करें बात तो फ्रेंड्स ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक जो है बहुनिर्माता कंपनी है जिसको अपन जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। लद्दाख एलजी, आप तो जानते होंगे, मैंने कई बार आपको बताया लद्दाख के जो एलजी हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं आर.के. माथुर, उनके द्वारा 11 अगस्त 2020 को लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया गया है। मतलब वहाँ का जो पुलिस बनाई गई थी अभी जो है 23 मई 2020 को लद्दाख पुलिस को अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया गया था, तो उसके झंडे का जो है अनावरण किया है इन्होंने। और इस झंडे में क्या है तो हिम तेंदुए
इन एक्शन के साथ जो है गठन संकेत कठोर और बीहड़ इलाकों में शक्ति और धीरज का प्रतीक बनाया गया है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनके झंडे में हिम तेंदुए के प्रतीक को बताया गया है और इन्होंने बनाया है कि कठोर और बीहड़ इलाकों में शक्ति और धीरज का प्रतीक बताया है उसको। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, ये सब आपके हुए आज के करंट अफेयर्स। आप सब यदि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये मेरा जो करंट अफेयर्स है आपके लिए सिलेक्टेड करंट अफेयर्स होता है और ये आपके लिए MPPSC प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, UPSC प्री एग्ज़ाम, व्यापम के सभी एग्ज़ाम, पटवारी, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और जो है SI, और यदि बात करूं कि सेंट्रल के रेलवे एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है ये करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इन करंट अफेयर्स को आप ज़रूर नोट करते जाइएगा और ज़रूर याद करते जाइएगा, डेली याद करते जाइएगा। मैं इसी प्रकार से आप तक जो है करंट अफेयर्स पहुंचाता रहूँगा। और यदि आपके कोई सुझाव हों, आपके लिए कोई डाउट्स हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन या डाउट्स को जो है सॉल्व करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मोर डिस्कशन।